Hello students, today we will do exercise of chapter 3 self-respect of supplementary reader part 1 moral education. Okay, so let's start. What do you mean by self-respect? Self-respect से आप क्या समझते हैं? Okay, so the answer is self-respect is on the one hand protection of one's own respect, and on the other it means maintaining our great heritage and sacrifice for its protection. Okay, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर. Now question number 2, who was the political prisoner in the Nani prison? नैनी प्रिजन में पॉलिटिकल प्रिजनर कौन थे? So the answer is this prisoner with so much self-respect was लाल बहादुर शास्त्री in नैनी प्रिजन. ठीक है, नैनी प्रिजन में लाल बहादुर शास्त्री जी थे. ठीक है, द प्रिजनर द लिख लेंगे आप यहाँ. द प्रिजनर विथ सो मच self-respect was Lal Bahadur Shastri in Naini prison. Now question number 3. Why did Lal Bahadur Shastri not want to request for parole? लाल बहादुर शास्त्री पैरोल के लिए रिक्वेस्ट क्यों नहीं करना चाहते थे? So the answer is Lal Bahadur Shastri not want to request for parole because he was not ready to compromise with his principles in this regard. He was a man of self-respect and a patriot. Okay? वो अपने प्रिंसिपल से कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते थे. ठीक है, अपने नियम जो उनके उसूल थे उनसे कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाले पर्सन थे और एक देशभक्त थे. ठीक है, तो इसीलिए वो पैरोल के लिए अंग्रेजों के सामने रिक्वेस्ट नहीं करना चाहते थे. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट सब्जेक्ट डिड स्वामी राम तीर्थ स्पीक ऑन इन अमेरिका? अमेरिका में स्वामी राम तीर्थ ने किस विषय में बोला? ठीक है, so Swami Ram Tirth spoke on in America about Indian religion and culture. ठीक है, भारतीय धर्म और यहाँ की संस्कृति, भारत की जो संस्कृति थी उस विषय पर वहां पर उनने बहुत से लेक्चर दिए थे. कम से कम 2.5 साल रहकर उनने 2.5 years रहकर वहां पे लेक्चर दिया था. ठीक है, इंडियन रिलीजियन और कल्चर के बारे में. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इसको आप क्रॉस कर देंगे. फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 6. Why did प्रोफेसर बसु refuse to accept his pay? अपनी सैलरी लेने से उनने मना क्यों कर दिया था प्रोफेसर बसु ने? So the answer is प्रोफेसर बसु refused to accept his pay because there was discrimination against the Indians. Indian professors were paid less than their English counterparts. Okay, वहां पर मतलब भेदभाव होता था. ठीक है, कि इंडियंस जो थे, जो इंडियन प्रोफेसर थे उनको कम पैसा दिया जाता था और जो इंग्लिश मींस विदेशी जो होते थे, है ना, इंग्लिश काउंटर पार्ट्स जो थे उनको ज्यादा, इंग्लिश मैन जो होते थे उनको ज्यादा सैलरी दी जाती थी. ठीक है, इसीलिए उनने सैलरी लेने से मना कर दिया था. ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. प्रोफेसर बसु प्रोटेक्टेड हिज सेल्फ रिस्पेक्ट डिस्पाइट फेसिंग अ लॉट ऑफ सफरिंग. प्रोफेसर बसु ने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाया, प्रोटेक्ट किया, उसकी सुरक्षा की. ठीक है, बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करके, है ना. तो इसको आपको एक्सप्लेन करना है इंसिडेंट की हेल्प से. जो इंसिडेंट यहाँ दिया हुआ है उसकी हेल्प से आपको एक्सप्लेन करना है. ठीक है, सो द आंसर इज ड्यू टू दिस, वही जो सैलरी वाला सिस्टम था, है ना, ड्यू टू दिस he faced economic difficulties. ठीक है, he moved from the expensive house in Kolkata to a house in suburban area.
For coming to Calcutta, he had to cross the Hooghly on a boat. His wife oared the boat back after leaving him on Calcutta bank. ठीक है, he suffered so much but did not lose heart. Ultimately, the director had to agree and paid बसु equal salary. ठीक है, इतनी डिफिकल्टीज फेस की उनने, फिर भी उनने अपना आपा नहीं खोया. ठीक है, डिफिकल्टीज का सामना करते हुए वो अपना कार्य करते रहे. और आखिर में हुआ क्या कि जिस कॉलेज में वो पढ़ा रहे थे वहां के डायरेक्टर जो थे वो एग्री हो गए और उन्हें उतनी ही सैलरी देने लगे जितना उन इंग्लिशमैन को दी जाती थी. इंग्लिशमैन जो प्रोफेसर्स थे वहां पर, है ना, उनको जितनी दी जाती थी वही सैलरी उनको भी दी जाने लगी. ठीक है, तो यहाँ ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट होता है. राइट इन योर फेयर कॉपी. ओके.